चांद की रानी एपिसोड 3 अंधेरे का जाल। काले धागों जैसा जाल पूरा सिंहासन कक्ष ढक चुका था। हवा भारी हो गई, सांसें लेना मुश्किल। वीरसेन दांत भींचकर ये कालनेमी का निश्चयी जाल है। इसने शक्ति काम नहीं करेगी। सेला ने जमीन पर घुटना टेका। रानी, अब सिर्फ एक चीज चलेगी, आपका संकल्प। आनिया की हथेलियां कांप रही थी। उसने चारों तरफ देखा। टूटे स्तंभ, जले हुए झंडे और उन पर उकेरे गए चंद्रलोक के इतिहास। आनिया धीमे से बोलती है, अगर ये परीक्षा है तो मैं भागूंगी नहीं। उसने जाल को छुआ। जैसे ही उंगलियां जाल से टकराई, दुनिया घूम गई। आनिया खुद को एक छोटे से महल में खड़ी पाती है। दीवारों पर चित्र, एक राजा, एक रानी और गोद में एक बच्ची। आनिया हैरानी से, ये मैं हूँ? पीछे से आवाज आई, तू रोती बहुत थी। आनिया पलटी। वहां खड़ी थी उसकी असली माँ, चंद्रलोक की रानी। आनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आप जिंदा हो? रानी मुस्कुराई, लेकिन आंखों में उदासी थी। नहीं बेटी, ये सिर्फ यादें हैं और यादें सबसे खतरनाक होती है। महल कांपने लगा। रानी ने आनिया का हाथ पकड़ा। अगर तुझे चुनना पड़े तो चंद्रलोक या मानवलोक, क्या चुनोगी तुम इनमें से? आनिया चुप रह गई। अगर तुझे चुनना पड़े तो तेरी माँ या दुनिया, दोनों में से किससे चुनोगी? आनिया की सांसें अटक गई। आनिया रोते हुए, ये न्याय नहीं है। रानी कठोर स्वर में कहती है, रानी बनने से पहले हर देवी को यही चुनना पड़ता है। महल दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सुमित्रा, एक तरफ वो उसकी सुमित्रा माँ आग में फंस जाती है। दूसरी तरफ चंद्रलोक अंधेरे में डूबता हुआ। अब देखना दिलचस्प होगा कि शहर इनमें से क्या चुनती है। वो जो हमारी शहर नहीं, पर ये कहानी की हीरोइन इनमें से अब क्या चुनती है? आन्या, पृथ्वीलोक या फिर चंद्रलोक? ये इंटरेस्टिंग पार्ट इस स्टोरी का होने वाला है। भी रानी का उत्तर। आन्या जमीन पर गिर पड़ी। उसकी हथेली से चांद की रोशनी बहने लगी। आन्या कांपती आवाज में, अगर मैं सिर्फ अपनों को बताऊं तो? रानी नहीं, वो खड़ी हुई। आन्या दृढ़ता से कहती है, और अगर दुनिया को बचाऊं लेकिन माँ को खो दूं तो अधूरी रहूंगी। रानी की आंखें फैल गई। मैं ऐसा रास्ता चुनूंगी जहाँ किसी एक की बलि न देनी पड़े। उसने दोनों हाथ फैलाए। तेज प्रकाश वहां पे फैल जाता है। आग बुझ गई। अंधेरा पीछे हट गया। महल टूटने लगा। वापसी और नया रूप। आनिया की
आँख खुली। वो सिंहासन कक्ष में थी, लेकिन अब पिछले पंख नहीं बल्कि चाँद का प्रकाश मंडल था। वीरसेन और शैला घुटनों पर थे। वीर ने भावुक होते हुए कहा, आपने दूसरी परीक्षा पूरी कर ली है रानी। शैला कांपती हुई आवाज में, आप पहली रानी हैं जिसने बलिदान से झनकार किया है। कालनेमी का पहला हमला। काला दरवाजा खुला। कालनेमी का आधा चेहरा प्रकट होता है। वहां पे आग और राख से बना कालनेमी। अब समझ आया तू क्यों अलग है। आन्या आगे बढ़ी। और अब समझ आया कि तुझे क्यों हराया जा सकता है। कालनेमी हंसा, हा हा हा। अभी नहीं रानी, अभी तो मैंने तुझे सबसे प्यारी चीज छीननी बाकी है। धरती कांप उठी। वीरसेन के हाथ में एक पुराना शिलालेख चमका। वीरसेन डरते हुए, रानी, ये भविष्यवाणी। रानी, ये भविष्यवाणी। शैला फुसफुसाई। रानी, ये भविष्यवाणी। शैला फुसफुसाई। जिस दिन रानी पूरी बनेगी उसी दिन कोई अपना उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आन्या का चेहरा सख्त हो गया। आन्या, कौन है वो? मानव लोक में सुमित्रा ने अचानक आसमान में चिन्ह उभर आया। वहां पे मानव लोक सुमित्रा का घर। हवा में अचानक ठंडी पड़ गई। दिए लोग कांपने लगी। सुमित्रा घबरा कर ये बेचैनी। आन्या दरवाजे पर काले धुएं की परछाई उभरी। एक औरत की आकृति, चेहरा ढका हुआ, रहस्यमय स्त्री। माँ कहलाने वाली, तेरा समय आ गया है। सुमित्रा ने ताबीज पकड़ लिया। सुमित्रा दृढ़ स्वर में, मेरी बेटी को छूना हो तो पहले मुझे प्यार करना होगा। परछाई मुस्कुराई। रहस्यमयी स्त्री वहां पे उसका डायलॉग आता है। वो कहती है, मैं उसे छूने नहीं आई, मैं उसे तोड़ने आई हूँ। चंद्रलोक में चेतावनी। चंद्रलोक में आन्या अचानक जोर से धड़का। उसकी सांस रुक गई। आन्या, माँ। शैला तुरंत तलवार उठाई। कालनेमी ने चाल चली। वो आपकी कमजोरी पर वार कर रहा है। वीरसेन ने शिलालेख पढ़ा। वीरसेन भारी स्वर में, तीसरी परीक्षा शुरू हो चुकी है रानी। इस बार शत्रु बाहर नहीं, आपके भीतर ही होगा। आत्मा का दंड। आन्या के चारों ओर रोशनी घूमने लगी। दुनिया बदल चुकी थी। एक काले आईने ने सामने
देखती है आईने में एक दूसरी आनिया बाहर निकली है, मतलब हेलुसिनेशन उसे हो रहा है। उसकी आंखों में ठंडी आवाज, कठोर, अंधेरी आनिया, तू कमजोर है। माँ करुणा, प्रेम यही तुझे मारेगा। अरे तू क्या है और कौन है? अंधेरी आनिया, मैं हूँ वो जो कालनेमी चाहता है। सबसे खतरनाक लड़ाई। दोनों आनिया आमने सामने, कोई जादू नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ शब्द। अंधेरी आनिया वहां पे डायलॉग बोलती है, एक फैसला कर, माँ या संसार, क्या चाहिए दोनों में से तुम्हें? आनिया की आंखों से आंसू गिरे। आनिया धीरे, तू गलत सवाल पूछ रही है। वो आगे बढ़ी। आनिया मजबूती से, मैं दोनों के लिए लड़ूंगी, भले ही अकेली रह जाऊं। अपने अंधेरी परछाई को गले लगा लिया, मतलब तेज प्रकाश वहां पे होता है। आईना टूट गया। तीसरी शक्ति का जन्म। चंद्रलोक कांप उठा। आन्या के माथे पर तीसरी चंद्र चिन्ह उभर आता है। सेला और विल्सन पीछे हट गए। सेला आंखों में श्रद्धा लिए, ये शक्ति प्रकाश है, न अंधेरा। फिर विल्सन डायलॉग बोलते हुए कहता है, ये है संतुलन। काले आकाश में कालनेमी पूरी तरह प्रकट होता है। वहां पे कालनेमी गर्जना के साथ, तू नियम तोड़ रही है रानी। आन्या ने पहली बार डर के बिना उसकी ओर देखा। आन्या, अरे तू हार के करीब है, तू कभी हमसे जीत नहीं पाएगा। कालनेमी ने हाथ उठाया, तो मैं युद्ध शुरू करता हूँ, मानवलोक से। मानवलोक में सुमित्रा जमीन पर गिरती है। आसमान में खून सा लाल चांद उभर आता है। आन्या की आंखों से एक आंसू गिरा। आन्या फुसफुसाकर, अब नहीं, अब मैं रानी नहीं, युद्ध हूँ। तो एपिसोड 4 में आपको क्या देखने को मिलेगा वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।